उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके लिए एक टीम विशेष प्रमुख सचिव खेल के नेतृत्व में हरियाणा गई थी और वहाँ पर कई तरह से जो वहाँ की खेल नीति हैं और तमाम चीज़ों का बारे अध्ययन किया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव कुमार जी हैं। सर, किस तरह की वहाँ पर अपने चीज़ों को देखा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में खेलों को लिए बड़ा अच्छी तरह से जाना जाता है, तो हम उत्तराखंड में उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी माननीय खेल मंत्री महोदया श्रीमती रेखा आर्या जी, दोनों का इस ओर विशेष ध्यान है और बार बार उन्होंने अपने अलग अलग मंच पर भी खेलों को उत्तराखंड में प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। और उन दोनों की मंशा यही है कि खेल विभाग उत्तराखंड जो है अगले 2-3 वर्षों में जो नई खेल नीति पिछले वर्ष कैबिनेट ने अडॉप्ट की थी, उसके अलग अलग पहलुओं पे सकारात्मक रूप से काम करते हुए अगले 3-4 साल में खेल जगत में उत्तराखंड को का एक अलग से स्थान बनाए। और जब हम लोगों ने खेल नीति के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करना शुरू किया, कहाँ कहाँ हमको उसमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, तो उस अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारे ही पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है, उसका खेल जगत में सबसे अद्भुत परफॉर्मेंस रहा है। और जो स्टेट पहले लगभग 9वें या 10वें पायदान पे रहता था जब भी राष्ट्रीय खेल होते थे या खेलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस को आंका जाता था, तो वो राज्य अब पिछले 15 साल में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है अपने, और स्पेशली जब उसका साइज़ देखें आप। वैसे तो नेशनल गेम्स में नंबर 1 और 2 का कंपटीशन हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में रहता है, पर ये अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ थी कि हरियाणा जैसा छोटा राज्य इतने कम समय में 15 वर्ष के लगभग 15 साल के समय में खेलों की दुनिया में इतना आगे पहुंच गया। तो जब ये चीज़ हम लोगों के अध्ययन में आई तो हम लोगों ने हरियाणा सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया। वहाँ जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनसे मैंने खुद बात की और फिर हम इसी क्रम में सोमवार 18 जुलाई को हम लोग एक 5 सदस्यीय डेलीगेशन लेके हरियाणा स्पोर्ट्स निदेशालय गए और वहाँ उनके ऑफिसर्स ने हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन किया और जो खेल नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो भी समय समय पर जीओस किए थे, जो भी रूल्स और रेगुलेशन पास किए थे, जो भी एक्ट वगैरह पास किए थे, उन सब की उन्होंने हमको वो सारा डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध कराया। तो उसके अध्ययन करने के बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा अब और उसका अपनी नीति के साथ कंपैरिजन करने के बाद अब मेरा विश्वास है अगले 15-20 दिन में हम कई सारे पहलुओं पे आगे बढ़ने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हरियाणा जैसे स्टेट का जो भी अनुभव रहा है अलग अलग, चाहे स्कूल के बच्चों में खेल की प्रतिभा को विकास करने पर, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कोचेज़ के डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम किया है और इन्हीं तीनों के समावेश से आज हरियाणा ऐसी स्थिति में है कि लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाड़ी मेडल्स लेके आ रहे हैं और प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारे यहाँ भी उसी नीति के जो हमारे लिए रेलेवेंट पहलू हैं, जो अच्छे पहलू हैं, उनका अध्ययन कर अगर हम उन्हें यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है और खेल मंत्री जी का भी जो इस रुझान है, उन दोनों सरकार की मंशा के अनुरूप हम निकट भविष्य में उत्तराखंड में भी खेल में बहुत अच्छे परिणाम दे पाएंगे। क्योंकि सर यहाँ पर प्रतिभाएं बड़ी अच्छी हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, काफ़ी लोग वहाँ अच्छा खेलते भी हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो क्या कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्र पे हम नर्सरियों को तैयार करें और फिर उनको अच्छे लेवल? हमारा जो प्लान है निश्चित रूप से पहले ज़िले स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और इवेंचुअली हम चाहेंगे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर और सभी कस्बों में भी खेल की प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाए। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे डेवलप किया जाए और इसको योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रतिभा हमारी कितनी अच्छी है ये तो समय आने पे जब हम प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप करेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड की जनता का
हमेशा से ही खेलों के प्रति बहुत रुचि रही है, रुझान रहा है। हमारा जिस तरीके की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, एक आउटडोर्स के प्रति, एडवेंचर के प्रति हमारे पूरे प्रदेश का, हमारे समाज का एक रुझान है। तो बस उसको एक सही दिशा और दशा देने की ज़रूरत है, और जिस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। हमारी खेल मंत्री जी भी लगातार नियमित रूप से इस बारे में हम लोगों की समीक्षा करके हमें मार्गदर्शन देती रहती हैं। और अब ये जो हरियाणा प्रदेश के, जो कि हमारे देश का अग्रणी प्रदेश है खेल की दुनिया में, इसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है, तो मुझे बहुत आशा है कि इस इंटरेक्शन के फलस्वरूप और इस प्रकार के मार्गदर्शन और सपोर्ट के फलस्वरूप हम खेलों की दुनिया में अच्छा परिणाम देंगे। ये कह सकते हैं कि हरियाणा हमारा सहयोगी राज्य बनने वाला है खेलों के लिए। हमारी बात भी हुई है हरियाणा से, और जिन खेलों में हमारे यहाँ या तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम उनसे विधिवत अनुरोध करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को वहाँ हरियाणा में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। उसके लिए जो भी बजट वगैरह की व्यवस्था है वो हम सरकार बजट उसके लिए उपलब्ध कराएगी। और साथ ही साथ जो हरियाणा में कोचेज़ की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, क्योंकि आप सहमत होंगे कि ओवरनाइट हम अपने प्रदेश में उस तरीके की कोचेज़ को ट्रेन करने की फैसिलिटीज़ क्रिएट करना वो लंबा काम है। तो जब तक हमारे प्रदेश में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता, हमारी कोशिश ये रहेगी जो हमारे प्रतिभाशाली कोच हैं उनको भी हम हरियाणा प्रदेश में भेजकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएं। प्रोत्साहन की अगर बात करें, क्योंकि खिलाड़ी खेलते हैं, उन्हें उस हिसाब से प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, तो क्या इस पर विचार भी हुआ है? इस पर आपकी चर्चा हुई है कि कुछ खिलाड़ियों को, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको हम सरकारी डिपार्टमेंट में उस तरह से नौकरी पर? वो ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, और मुझे लगता है जल्दी ही जो कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का जीओ है उसको हम जल्दी इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। और साथ ही साथ हर लेवल पर पार्टिसिपेशन के लिए भी हम प्रोत्साहन का एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और इसमें भी हमने जो हरियाणा में मॉडल है उसको स्टडी किया है। निश्चित रूप से अब हरियाणा हमसे कहीं थोड़ा बड़ा राज्य भी है आबादी के मामले में, उनके संसाधन भी हमसे ज़्यादा हैं, तो शायद हम उतना उस लेवल की प्रोत्साहन राशि ना दे पाएँ जितना कि भाई, जैसे मान लो अगर उनके यहाँ ओलंपिक मेडल पे 5 करोड़ रुपए की सुविधा है, तो शायद उतनी धनराशि उत्तराखंड के लिए अफोर्ड कर पाना अभी संभव ना हो। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार का सिस्टम, भले ही चाहें उसका स्केल थोड़ा छोटा हो हरियाणा के मुकाबले, लेकिन उसी प्रकार का प्रोत्साहन का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सिस्टम और कोचेज़ को पब्लिक के साथ जोड़ने का जो सिस्टम उन्होंने बनाया है उसको हम भी लागू करें। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे प्रमुख सचिव खेल, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में जिस तरह से खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी आधार पर हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके, उनके डेवलपमेंट के लिए आगे काम किया जा सके। खेलों की प्रतिभा जो गाँव में है, ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर है, उनके लिए अब बेहतर अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म तैयार होने वाला है। यानी कि कह सकते हैं कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए अब खुशखबरी है, जल्द ही उन्हें बेहतर मौके मिलेंगे ताकि खिलाड़ियों को इंटरनेशनल और नेशनल और अच्छे लेवल पर खेलने का मौका मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।